नमस्कार साथियों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने प्रश्नावली 3.2 को लेकर के। और तो यहाँ हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1। क्या बोला जा रहा है? जांचिए कि दिए गए मान जो है समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। अब हम कैसे जांचें कि जो दिए गए समीकरण के मूल हैं वो हैं कि नहीं? तो इसके लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा है। जैसे कि ये जो प्रश्न दिया गया है इसको लिखते हैं 2x² + x - 6 = 0 आपको दिया गया है। और यहाँ वैल्यू के रूप में क्या दिया गया है? देखिए x = 2 यहाँ दिया गया है। यदि हम इसको नाम देते हैं समीकरण 1, तो यहाँ x = समीकरण में रखने पर इस वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं? समीकरण में। अब इस समीकरण में रखेंगे तब क्या होगा वो देखना है। यदि इस 2 को इस समीकरण में रखने पर वैल्यू 0 के बराबर होता है तब तो दिया गया ये जो वैल्यू है ये समीकरण के मूल होंगे, और नहीं हुआ 0 तो समीकरण के मूल नहीं होंगे। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 जो है जैसे का तैसे ही रहेगा। x है तो x की जगह आपको क्या रख देना है? 2 रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ x है तो x की जगह 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। ये 2 फिर जैसे का तैसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 2 - 6। अब ये 2 चौक हो जाएगा 8, प्लस 2 - 6। 8 और 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 - 6, और 10 में से 6 घटेगा तो ये आएगा 4, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अब चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, अतः x = दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। बस इतना ही लिखना है आपको। अब ये देखना है कि इसमें एक और वैल्यू आपको दिया गया है। तो वैल्यू कितना दिया गया है? x = -3/2। तो उसको भी रख देते हैं। यहाँ लिखते हैं x = -3/2 समीकरण 1 में रखने पर। तो हम समीकरण 1 में x = -1/2 भी रख करके देखते हैं। तो हमारा जो समीकरण है वो क्या है? वो है 2। तो ये 2 जैसे का तैसा। अब यहाँ x है और x की जगह आपको कितना रखना है? -3/2 रखना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में -3/2, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस x है तो x की जगह आपको क्या हो जाएगा? -3/2, और यहाँ ऑलरेडी -6 है। अब हमको देखना है आगे क्या हो जाता है। 2 तो जैसे का तैसा, इनटू, चूँकि ये माइनस है और यहाँ स्क्वायर है तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये प्लस इस माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 3/2 - 6। अब ये 2 एकम और 2 दूनी के रूप में ये कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 9 - 3। यहाँ दोनों का हर समान है इसलिए उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, r माइनस यहाँ 6 हो जाएगा। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 6, और 6 बटे यहाँ बचेगा 2 -6, 2 एकम और 2 तिया। तो यहाँ आया 3 - 6, जिसका वैल्यू हो जाएगा -3, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, अर्थात x = -3/2 दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। मूल
नहीं है, बस इतना ही लिखना है। तो इस प्रकार से आपको ये पता कर लेना है कि कौन सा वैल्यू जो है समीकरण का मूल है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको केवल वैल्यू पुट करना है। इसके बाद हम इसका देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है x² माइनस 4x प्लस 4 और आपको रखना क्या क्या है, x इक्वल 2, x इक्वल -3। अब ये दोनों वैल्यू आपको पुट करना है। तो ये दोनों वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। तो इसके लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया गया है उसको रखते हैं। x इक्वल 2 रखने पर ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो x इक्वल 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x² जो है वो जैसे का तैसा ना हो के x की जगह आपको क्या रख देना है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग माइनस यहाँ 4 है, ये जैसे का तैसा। यहाँ x की जगह आपको कितना रख देना है, 2 प्लस 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस में कितना है, 4। तो ये 4 और ये 4 जोड़ के कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8। अब ये आपका आ गया 0, जो कि बराबर है 0 के। इसलिए x बराबर 2 दिए गए समीकरण के मूल हैं। बस इतने काम करना है। अब जो सेकंड वैल्यू आपको दिया गया है उसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ x इक्वल -3 रखने पर तो x की जगह आपको क्या हो जाएगा, -3, यह हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ये -4, x की जगह फिर रख देना है क्या, -3 प्लस 4। अब 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा, माइनस जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, और 4 दिया हो जाएगा 12, और प्लस में 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 4 16 और 9 23, सॉरी 25। तो 12 9 21 4 25 हो गया। तो ये 0 के बराबर नहीं है। चूँकि ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि x इक्वल -3 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। बस खत्म। इसके बाद इसका देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न। तो तीसरा क्या बोला जा रहा है, 6x² माइनस 6x माइनस 12 इक्वल 0, और वैल्यू क्या क्या है, x इक्वल -3 है और x इक्वल 4 है। तो ये दो वैल्यू आपको यहाँ रखना है। तो सबसे पहले हम रख देते हैं x इक्वल -3, x इक्वल -3 रखने पर 6 जो है आपका जैसे का तैसा रहेगा। x की जगह आपको कितना रख देना है, -3। तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा -3, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, माइनस माइनस 6 x की जगह फिर यहाँ हो जाएगा -3 माइनस 12 इक्वल 0। अब 3 का स्क्वायर फिर हो जाएगा 9। तो ये 6 जो है जैसे का तैसा, ये हो जाएगा 9, ये माइनस इस माइनस से बदल जाएगा प्लस में। तो 6 तिया हो जाएगा 18 माइनस 12 इक्वल 0। तो 9 छक्के हो जाएगा 54 प्लस 18 माइनस 12 इक्वल 0। तो ये 54 और जब 18 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 72, 72 में से 12 घटेगा तो ये हो जाएगा 60, जो कि बराबर नहीं है 0 के। इसलिए x बराबर -3 दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। इसके बाद हम रख देंगे x इक्वल 4
समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल 4 रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 जो है जैसे का तैसा। यहाँ x का स्क्वायर है और x की जगह आपको कितना रख देना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये माइनस जैसे का तैसा 6 जैसे तैसा, और x की जगह फिर यहाँ पर रख देंगे मल्टीप्लाई में 4 माइनस माइनस 12 जैसे का तैसा। अब ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 छक्के 96 माइनस ये हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस 12। अब 96 में से ये 24 और 12, 24 12 कितना हो जाता है 36, तो 96 माइनस कितना हो जाएगा 36, 96 में से 36 घटा तो आपको क्या मिला 60 इज नॉट इक्वल 0, तो लिख देना है। इसलिए x इक्वल 4 दिए गए समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के मूल नहीं है। बस इतना ही। इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ में है 4x² माइनस 9x इक्वल 0, और यहाँ रखना क्या है x इक्वल 0 और x इक्वल 9/4, ये दोनों वैल्यू रख देना है। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा 4, यहाँ फिर से x इक्वल 0 रखने पर यहाँ लिखेंगे x इक्वल 0 रखने पर, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 इक्वल 0। अब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ भी 0 का 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह भी हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल 0। चूँकि ये 0 आ गया तो यहाँ लिख देंगे। अतः x इक्वल 0 समीकरण का मूल है, समीकरण के मूल हैं या दिए गए समीकरण के मूल हैं। अब x इक्वल 9/4 रख करके देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल 9/4 रखने पर, तो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 जैसे का तैसा। यहाँ x है और x की जगह आपको क्या रख देना है 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4। चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 9 जैसे तैसा, और x की जगह फिर हो जाएगा 9/4 इक्वल 0, तो ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 जैसे का तैसा इंटू 9 9 हो जाएगा 81 और 4 चौक हो जाएगा 16 माइनस यहाँ ये 9 भी इस 9 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 81/4 इक्वल 0। ये कटेगा 4 एकम और 4 चौक, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा 81/4 माइनस 81/4 इक्वल 0। अब ये घट जाएगा, घटने की वजह से हो जाएगा 0 इक्वल 0। अब देखेंगे कि यहाँ दोनों पक्ष जो है बराबर हो गया है, 0 आ गया है, तो यहाँ लिख देंगे। अतः करके लिखेंगे, अतः x इक्वल 9/4 दिए गए समीकरण के मूल हैं, दिए गए समीकरण के मूल हैं। इस प्रकार से अब हम देखते हैं इसका लास्ट वाला भाग। तो लास्ट और पांचवा भाग क्या है, x² माइनस 3√3, यहाँ लिख लेते हैं x² माइनस 3√3x और प्लस 6 इक्वल 0, और वैल्यू क्या क्या रखना है, यहाँ रखना है x इक्वल √3 और x इक्वल माइनस 2√3, ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ रखना है। तो जब ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, तो पहले हम रख देते हैं x इक्वल √3, या लिखेंगे x इक्वल √3 रखने पर,
तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह क्या रख देंगे, √3 यहाँ रख देते हैं, √3। और इसका क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस जैसे तैसा 3√3 जैसे का तैसा। और यहाँ एक्स है और एक्स की जगह आपको क्या रख देना है, √3, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3 प्लस प्लस 6 जैसे का तैसा। √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, ये माइनस जैसे का तैसा, ये 3 जैसे का तैसा। और √3 का √3 से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है 3 प्लस 6, 3 और ये 6 जुड़ के हो जाएगा 9, माइनस ये भी हो जाएगा 3 3 जा 9। अब यहाँ सब में आपको क्या लगा है, 0, तो ये भी आपका घट के क्या हो जाएगा, 0 इक्वल 0 यहाँ लिखेंगे। अतः x इक्वल √3 दिए गए समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल हैं। इसके बाद हम देखेंगे x इक्वल -2√3 को रख करके क्या लिखेंगे, x इक्वल -2√3 रखने पर रख देते हैं, तो आपका समीकरण में x पहले है तो उसकी जगह रख देंगे -2√3 -2√3 स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस जैसे का तैसा 3√3 भी जैसे का तैसा। और x की जगह यहाँ भी रख देंगे क्या, मल्टीप्लाई में -2√3 प्लस 6 इक्वल 0। अब ये स्क्वायर अंदर आएगा तो ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, माइनस जैसे का ऐसा नहीं होगा, ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 दूनी 6, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल 0। अब ये हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस ये हो जाएगा 6 तिया 18 प्लस 6। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि ये 18 6 24, 24 और 2 26 और 10 36 हो जाता है, तो 36 इज नॉट इक्वल 0। अतः x इक्वल -2√3 दिए गए समीकरण के मूल नहीं है। बस दिए गए समीकरण के मूल नहीं हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है, प्रश्नावली 3.12 का। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।